हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत अमेजिंग इजी सी रेसिपी है। ये मिठाई मैं जो तैयार करने वाली हूँ बूरा और भुने हुए मावे से तैयार करने वाली हूँ। कई जगह मावे को खोया बोला जाता है, तो मैं उसी से इसको तैयार करने वाली हूँ। यहाँ पर लिया है मैंने बूरा यानी कि पिसी हुई चीनी। ये घर पर नहीं पीसी, जो मार्केट से पिसी हुई आती है वही आपको लेनी है, क्योंकि ये थोड़ी दानेदार होती है और जो हम घर पर पीसते हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाती है, तो उससे इतनी अच्छी मिठाई ये नहीं बनती है। तो आपको मार्केट वाली लेनी है, जो उसके अंदर थोड़ी बहुत गुठलियाँ उसको आपको निकाल लेना है और छलनी कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने लिया था खोया, और खोया 2-3 दिन मेरा फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खोया है, तो काफ़ी जम गया है। तो आपको पुराना ही लेना है थोड़ा सा। अगर आप ताज़ा लोगे तो थोड़ा लिक्विड सा होता है, तो इतना अच्छा भुन नहीं पाता है। और ये जो रखा हुआ खोया होता है इसको भूनना बहुत अच्छा होता है, और जब इसको हम भून कर तैयार करते हैं बहुत अच्छा इसका कलर आता है। तो खोया भूनने के लिए हमने लिए है यहाँ पर कढ़ाई। तो कढ़ाई को मैंने पहले सुखा लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी था। इसके बाद जो खोया है वो पूरा आपको इसके अंदर निकाल लेना है। खोए की जो मात्रा है वो तकरीबन आधी किलो के आसपास ही मेरा खोया है, और आधी किलो ही जो था बूरा था, तो दोनों की जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम है। और इसके बाद आपको लगे कि ये ज़्यादा ही हार्ड है, और फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल स्लो रखना है। अगर आप हाई कर दोगे तो ये पिघल भी नहीं पाएगा और नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो कर रखी है। और उसके बाद जो ये थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ होती हैं इसको आप इस तरीके से स्पैचुला से काटते रहिए, तो बहुत जल्दी से हो जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद आप इसको इस तरीके से मैश कर लीजिए, इसको दबा दबा के, या जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको मैश कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो खोया है सॉफ्ट हो गया है और घी भी छोड़ना शुरू कर दिया। बस यहाँ पर आपको इसे लगातार चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये जल जाएगा और फिर इसकी जले हुए की जो खुशबू है वो हमारी मिठाई के अंदर आएगी। उससे जो है मिठाई का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा और जो कलर है वो भी बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खोए का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। हमें ऐसा ही कलर रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहीं पर रोक लिया था। तो इस तरह का आपको खोए को तैयार कर लेना है। खोया तैयार करने के बाद जो आपका पीसी चीनी है या बूरा है उसको एक थोड़े से बड़े बर्तन में निकाल लीजिए, और इसी थाली में हम थोड़ा घी लगा देंगे। ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं करते हैं, तो इसी से हम घी लगाकर छोड़ देंगे, जिसकी हमें बाद में ज़रूरत लगेगी। इसके बाद जो हमारी पिसी चीनी है उसके अंदर आप ये खोया डाल लीजिए जो आपने भूनकर तैयार किया है। तो सारा खोया आप इसके अंदर डाल लीजिए, और ये थोड़ा गर्म होता है तो सीधा आप हाथ से इसको मत कीजिएगा, स्पैचुला से इसको इसके अंदर मिक्स कर लीजिए तब तक कि ये हल्का सा गुनगुनाना रह जाए, क्योंकि पूरा काम तो स्पैचुला से होगा नहीं, लेकिन जब तक ये ज़्यादा गर्म है तो आप इसको स्पैचुला से ही मैश कीजिए। तो यहाँ पर अब ये छूने लायक हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसको हाथ से मैश किया था, तो हाथों से बहुत अच्छा मैश होता है, बाकी दूसरी चीज़ों से नहीं हो पाता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि आपको खोए को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है कि आप इसको पूरा ही ठंडा कर दे उसके बाद इसके अंदर हाथ डालें। तो यहाँ पर ये काफ़ी गर्म था, फिर भी मेरे हाथ भी देखिए लाल हो चुके हैं। तो लेकिन इतना था कि हम उसको हाथ से छू सके, हाथ से इसको मैश कर सके। तो आपको उसे गुनगुना तो हर हालत में रखना ही होगा, वरना जो मिठाई है वो जम नहीं पाएगी। तो इस तरीके से आप उसको मैश करते जाइए, और जब तक कि इसकी इस तरीके से लड्डू से ना बन जाए ना, तब तक आपको हाथ से इसको मैश करना ही होगा। तो मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट इसको इस तरीके से मैश किया था, और बहुत जल्दी जल्दी मैश किया था। आपको उसको छोड़ना नहीं है, वरना वो ठंडा हो जाएगा और फिर मिठाई बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो यहाँ पर ये हल्का गुनगुना अभी भी है। इसके बाद जो हमने थाली में घी लगाया था उसके अंदर जो ये सारा हमारा मिक्सचर है आपको इसको पलट लेना है। जितना भी मिक्सर तैयार हुआ है तो आपका इतना एक थाली में आराम से आ जाता है। तो आधी किलो ही खोया था और आधी किलो ही ये जो पीसी चीनी थी यानी कि बूरा था, तो इतना ये एक ही थाली में आ जाता है, जो उसकी परफेक्ट मोटाई बनती है मिठाई की। ज़्यादा पतली होती है ना ज़्यादा मोटी होती है, तो मेजरमेंट बिल्कुल अच्छा रहता है। ये ज़्यादा छोटी थाली नहीं थी, थोड़ी बड़ी ही थी, तो इसमें इसका जो मिक्सचर था बिल्कुल परफेक्ट आया था। इसके बाद आप इसको हाथ से अच्छे से फैला लीजिए, और चारों साइड से आप इसको हल्का हल्का दबाते रहिए, जिससे कि पूरा एक साथ एकसार हो जाए। जैसे कि कहीं से मोटा ना रहे, कहीं से पतला ना रहे, बिल्कुल आपको इसको समतल करना है। इसके बाद इस तरीके से स्पैचुला ले लीजिए, जिससे कि ऊपर उंगलियों की छाप भी ना पड़े, और स्पैचुला से आप इसको बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए। उसके बाद जो थोड़े बहुत आप इसके ऊपर मेवे डाल दीजिए, जो भी आपको पसंद हो, कट करके डाल दीजिए, या आप मोटे ही डालने चाहते हो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कट करके थोड़ा ये चिपक जाते हैं। स्पैचुला से हल्का सा प्रेशर दे दीजिए तो ये इसके ऊपर आसानी से चिपक जाएंगे।
तो यहाँ पर मिठाई को जमाने के लिए हमें स्पैचुला से प्रेशर ज़रूर देना पड़ेगा, वरना ये एक साथ नहीं होगी, बिल्कुल जम नहीं पाएगी। तो बिल्कुल ये यहाँ पर देखिए फ्लैट हो गई थी। इसके बाद हम ले लेते हैं एक शार्प सा चाकू और उससे इसमें निशान लगा लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूरी थाली में मैंने कटिंग अच्छे से कर ली थी, तो आप जिस भी शेप की कटिंग करना चाहिए उसी तरीके से काट सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ही बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए पूरी मिठाई मैंने कट कर ली है। इसके बाद जो इसका निकालने का मेथड है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरी मिठाई अच्छे से कटिंग हो गई थी। इसके बाद जब हम इनको निकालेंगे तो हम इनको पलटना नहीं है। कई बार हम मिठाइयाँ बनाते हैं तो उसको पलट लेते हैं और निकाल लेते हैं, लेकिन इस तरीके से करोगे तो ये टूट जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो आपको पहला जो पीस है उसे बहुत आप सावधानी से निकाल लीजिए, बाकी के जो सारे होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो जो पहले वाला होता है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस चाकू से निकालिए उसे खिसका के। उसके बाद जो बाकी के होते हैं वो बड़े आराम से निकल जाएंगे, उन्हें निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसी तरीके से आपको सारे जो पीसीज हैं निकाल लेने हैं और उसके बाद ही आप इनको सर्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी मिठाई बनकर तैयार थी और एक पीस निकालने के बाद बाकी के आराम से निकल गए थे। तो इस तरीके से आप सारे पीसेज निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये मिठाई बनती है और इंस्टेंट हम इसको तैयार कर सकते हैं, बनाने में टाइम नहीं लगता है। अगर आपको अचानक से बनाना है मिठाई, मन आपका है, तो आप इस तरीके से बना लीजिए, बहुत ईजिली बन जाती है और कुछ ज़्यादा खर्च भी इसके अंदर नहीं आता है और मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि गैस का ज़्यादा काम इसके अंदर होता नहीं है। बाकी सब एक बार मावा भूनने के बाद ये आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी मिठाई बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर हमारी जो है मिठाई लग रही है और खाने में भी इतनी ही टेस्टी थी। इंस्टेंट बनने वाली मिठाई अगर अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज की अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी न्यू फ्रेंड मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।